हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री सब्जेक्ट की क्लास लेकर आए हैं, जो हमारे यूपीएससी डिफेंस एग्जाम, स्टेट पीसीएस आज जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए एग्जाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट अच्छे से पढ़ ली तो आप हर एग्जाम का लगभग 50% से 60% तक सिलेबस कवर कर लिया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि एनसीईआरटी हिस्ट्री में आज ये इंट्रोडक्शन की क्लास है। इंट्रोडक्शन की क्लास है, इसके बाद कल से क्लासेस चलेंगी। आज इंट्रोडक्शन की क्लास हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इतिहास की कुछ बेसिक चीजें बताएंगे, जैसे कि इतिहास क्या है, इतिहास के पिता, इतिहास के अध्ययन का महत्व, यही सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए क्लास देखते हैं। इतिहास देखते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास इतिहास अतीत की घटनाओं अतीत की घटनाओं इतिहास अतीत की घटनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन करना कहलाता है। उदाहरण के लिए ताजमहल का इतिहास, किसी विशेष व्यक्ति का इतिहास, किसी विशेष व्यक्ति का इतिहास, किसी विशेष जगह का इतिहास आदि की जानकारी प्राप्त करना इतिहास का अध्ययन कहलाता है। अतीत की घटनाओं अतीत की घटनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन और उनके प्रभावों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं उदाहरण में। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि ताजमहल का इतिहास वगैरह, जैसे किसी जगह का, किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे कि राजा हो गए या कोई विशेष आंदोलन के क्रांतिकारी लोग हो गए, इन सबका इतिहास पढ़ना। अब देखते हैं इतिहास के पिता। इतिहास के पिता दोस्तों हेरोडोटस थे, जो एक ग्रीक लेखक थे, यानी कि ग्रीक इतिहासकार थे। इतिहास के पिता इतिहास के पिता इतिहास के पिता थे दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस 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 एक ग्रीक इतिहासकार थे। ग्रीक इतिहासकार। ठीक है दोस्तों, और हेरोडोटस जो थे, इन्होंने हिस्टोरी नामक किताब लिखी थी। हिस्टोरी 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 किताब लिखी। किताब लिखी, ठीक है। और ये इतिहास के पहला प्रसिद्ध लेखक था। एक मिनट। इतिहास का पहला प्रसिद्ध लेखक। प्रसिद्ध लेखक, ठीक है दोस्तों।
इसने इतिहास की लेखन की नींव रखी थी, यानी कि सबसे पहले इन्होंने इतिहास लिखा था, जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था, अपनी पुस्तक हिस्टोरी किताब में। ठीक है दोस्तों, अब ये हम कुछ इतिहास के पिता और इसके बारे में जान लिया। अब देखते हैं इतिहास लेखन की, यानी कि इतिहास के अध्ययन का महत्व क्या है। एक मिनट। इतिहास इतिहास अध्ययन का महत्व। दोस्तों, इतिहास अध्ययन के महत्व तो बहुत से हैं, जैसे कि हमें भूतकाल की समझ, भूतकाल की समझ, ये हमें अतीत के बारे में हुई घटनाओं की समझ देता है, और जैसे कि सीखने का अवसर देता है, सीखने के अवसर अवसर सीखने का अवसर। हम पिछले अनुभव से हम पिछले अनुभव से सबक ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि पिछले इतिहास में हुई घटनाओं से हम पढ़ के ये सबक ले सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए हमें आगे, क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा है संस्कृति। संस्कृति और पहचान। दोस्तों, संस्कृति और पहचान सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर की पहचान करना और उनको समझना इतिहास के अध्ययन से हमें मिलता है। और चौथे नंबर पे आता है हमारा सामाजिक और राजनीतिक समझ। इतिहास के अध्ययन से सामाजिक और राजनीतिक समझ होती है। सामाजिक और राजनीतिक समझ। सामाजिक और राजनीतिक समझ। दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव को समझने और विश्लेषण करने में भी इतिहास बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, हमने सब देखा कि इतिहास के अध्ययन का महत्व क्या है। ऐसा होता है बहुत लोग के मन में यह डाउट रहता है कि जो चीजें हैं पिछले पिछले काल में बीत चुकी हैं, हम उन्हें पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इतिहास। जो बीत चुका है तो बीत चुका है, उन्हें पढ़ने का क्या फायदा है। तो दोस्तों, उन्हें पढ़ने का यही फायदा है कि जैसे हम पिछले पिछले काल में जो घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन करके हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि क्या सही है क्या गलत है, आगे हमें जीवन में क्या करने से हानि होगी क्या लाभ होंगे। और जैसे कि सामाजिक बदलाव क्या हुए, क्या क्या हमारी संस्कृति थी, पहले कैसे लोग थे, कैसे हमारा जीवन आरंभ हुआ, या कैसे हम हमारी दुनिया इतनी बदली, या हम कैसे बदले। यही सब का अध्ययन और जानकारी ही हमें इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है। तो ये डाउट बिल्कुल भी ना रखिए कि इतिहास पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, इतिहास पढ़ने से बहुत ही फायदे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आज की इंट्रोडक्शन क्लास में इतिहास का वर्गीकरण कैसे क्या है।
इतिहास का वर्गीकरण दोस्तों इतिहास का वर्गीकरण इतिहास का वर्गीकरण इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्राग प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल, इसमें दोस्तों लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं, साक्ष्य नहीं, ठीक है। और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध उपलब्ध ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया पाषाण काल, पाषाण काल। अब दूसरा इसका वर्गीकरण देख लेते हैं दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें दोस्तों लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य उपलब्ध लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है दोस्तों। और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, पुरातात्विक तात्विक पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध उपलब्ध ठीक है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता है। अब अगला इसका विभाजन देख लेते हैं कि ऐतिहासिक काल है, यह ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे। पुरातात्विक तात्विक एवं साहित्यिक ठीक दोनों साक्ष्य उपलब्ध
उपलब्ध। ठीक है दोस्तों, इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल। और दूसरा इसका आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका था। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। इसका एग्जाम्पल जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका इतिहास को कुछ अन्य भागों में और विभाजित किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, इतिहास का अन्य विभाजन 3 भागों में किया गया, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम मानव सभ्यता की शुरुआत का अध्ययन करते हैं और मध्यकाल में 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का अध्ययन करते हैं और आधुनिक काल में हम 15वीं शताब्दी से आज तक के इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि इतिहास का अन्य विभाजन क्या है। इतिहास का अन्य विभाजन, इतिहास को अन्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसका पहला प्राचीन काल इतिहास। एक मिनट, प्राचीन कालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास। और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा आधुनिक कालीन इतिहास। आधुनिक कालीन, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। तो दोस्तों, प्राचीन कालीन में इतिहास में हम मानव सभ्यता की शुरुआत का अध्ययन करते हैं, जो मध्यकाल तक होता है। मानव सभ्यता की शुरुआत से मध्यकालीन तक, मध्यकाल तक। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन में हम 5वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक मध्यकालीन इतिहास 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, और आधुनिक कालीन इतिहास 15वीं शताब्दी से अब तक, 15वीं
सदी से आज तक का इतिहास, आज का इतिहास। तो दोस्तों ये हमने देखा कि इतिहास का अन्य विभाजन क्या है। इसमें तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक कालीन इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास में मानव सभ्यता की शुरुआत से मध्यकाल तक हम पढ़ते हैं और मध्यकालीन इतिहास में 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक पढ़ते हैं और आधुनिक कालीन इतिहास में 15वीं सदी से आज तक का इतिहास हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अब आगे हम इस सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाले हैं इतिहास सब्जेक्ट में। तो हम दोस्तों इस एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। एक मिनट, हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास, और पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। तो दोस्तों एनसीईआरटी में भारत का इतिहास, हम संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे जो हमारे भारत का रहा प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक काल तक। और विश्व के इतिहास में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मानव सभ्यता का विकास और मानव जीवन का आरंभ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब हम विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी, तो इस क्लास में बस इतना ही। कल से हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री की नई क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप अगली क्लास में जरूर जुड़िए।